बर्फ से ढका हुआ एक हसीन और जमील गांव था जिसका नाम नूराबाद था। ये गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, जहां सर्दियों में महीनों तक बर्फबारी होती रहती थी। हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी होती, दरख्त बर्फ से लदे होते और रातों को खामोशी ऐसी होती जैसे वक्त थम गया हो। इसी गांव में एक निहायत खूबसूरत, नेक दिल और बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम रोशी था। रोशी अपने प्यारे दादाजान, दादी अम्मा और अपनी वफादार बिल्ली चिन्नू के साथ एक लकड़ी के छोटे से घर में रहती थी। उनका घर अगरचे सादा था, मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। सर्दियों की एक रात थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बर्फानी तूफान जोरों पर था। कमरे के अंदर अंगीठी जल रही थी, जिसकी आंच से पूरा कमरा गर्म था। दादी अम्मा ऊन का कंबल बुन रही थीं और दादाजान पुरानी दास्तानों की किताब पढ़ रहे थे। इसी दौरान दादाजान ने किताब बंद की और गहरी आवाज में बोले, रोशी, क्या तुम्हें बर्फानी चिराग की कहानी मालूम है? रोशी की आंखें चमक उठीं। नहीं दादाजान, वो क्या है? दादाजान ने कहना शुरू किया। कहते हैं कि हमारे गांव के पीछे वाले पहाड़ों में एक पुरस्रार चिराग छुपा है। जो भी उसे खालिस दिल के साथ तलाश करे, वो उसकी जिंदगी बदल देता है। मगर रास्ता खतरनाक है। बर्फानी गारें, तेज हवाएं और जंगली जानवर वहां रहते हैं। ये सुनकर रोशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात वो देर तक सो न सकी। उसे महसूस हुआ जैसे किस्मत उसे बड़े मकसद के लिए पुकार रही हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आसमान साफ था, मगर सर्दी शदीद थी। रोशी ने ऊन का कोट पहना, मफलर लपेटा और अपने बस्ते में थोड़ा सा खाना रखा। चुन्नू बिल्ली भी उसके पीछे पीछे आ गई। दादी अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, बेटी, अकेली मत जाना। रोशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी अम्मा, मैं वापस आऊंगी। मुझे महसूस हो रहा है कि ये सफ़र ज़रूरी है। वो पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। बर्फ उसके कदमों तले चरचरा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद तेज हवा ने उसका रास्ता रोक लिया। अचानक एक बर्फानी गार सामने आई। अंदर अंधेरा था, मगर रोशी ने हिम्मत न हारी। चुन्नू ने एक मध्यम सी आवाज निकाली, जैसे उसे आगे बढ़ने का इशारा दे रही हो। गार के अंदर एक जख्मी हिरन पड़ा था जो बर्फ में फंस गया था। रोशी ने फौरन अपना मफलर उतारकर उसके जख्म पर बांधा। जैसे ही उसने मदद की, गार की दीवार पर एक रोशन निशान जाहिर हुआ, जो आगे जाने का रास्ता दिखा रहा था। रास्ता और भी खतरनाक होता गया। एक जगह बर्फानी पुल था जो जरा सी लग्जर से टूट सकता था। रोशी का दिल कांप गया, मगर उसे दादाजान की बात याद आई। खालिस दिल और हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पुल पार कर गई। आखिरकार वो एक ऊंची चट्टान के पास पहुंची, जहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वही बर्फानी चिराग था, जो बर्फ में दबा हुआ जगमगा रहा था। जैसे ही रोशी ने चिराग को हाथ लगाया, उसमें से नर्म सी रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, तुमने खौफ के बावजूद मदद, हिम्मत और मोहब्बत को चुना है। यही असल ताकत है। चिराग की रोशनी पूरे पहाड़ में फैल गई। बर्फानी तूफान थम गया, रास्ते साफ हो गए और गांव की तरफ जाने वाला रास्ता रोशन हो गया। जब रोशी वापस गांव पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए। उसके साथ रोशनी और सुकून आया था। दादाजान की आंखों में आंसू थे और दादी अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद नूराबाद में कभी शदीद मुसीबत न आई। लोग कहते थे कि बर्फानी चिराग ने नहीं, बल्कि रोशी के नेक दिल और बहादुरी ने गांव को बचाया। और यूं बर्फ से ढके इस गांव में एक लड़की की हिम्मत और मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।